ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने यहां चौपाल लगाई है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र के लोगों की गठबंधन को लेकर क्या राय है, उनका क्या मानना है, देखिए जनता के मन की बात भारत समाचार के साथ। लोकसभा का चुनाव अभी काफी दूर है, लेकिन जिस तरीके से सपा और बसपा का गठबंधन तय हुआ है और उसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, तो जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी चर्चाओं का दौर तेज हो गया। और वैसे भी वाराणसी जो है राजनीतिक रूप से कहा जाए तो काफी मजबूत क्षेत्र माना जाता है। तो आइए आज इस चाय की अड़ी पर चाय की चुस्कियों के साथ हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन का क्या रूप रहेगा, क्या असर रहेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चाय की चुस्कियां लग रही हैं, मैं भी चाय पीता हूँ, चाय का आनंद सुबह सुबह। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो सपा और बसपा का गठबंधन हुआ है, इसका क्या परिणाम आने वाला है? इसका परिणाम कुछ नहीं होना है। गठबंधन का गांठ का बंधन होता है और ये लोग गठबंधन कर रहे हैं, हम जन गठबंधन करने जा रहे हैं और जन गठबंधन से 5 साल और चलेंगे। मोदी मोदिये रहेगा, अगला प्रधानमंत्री मोदिये होगा। तो यहाँ पे बनारस की बात है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है तो मोदी मैं तो रहता ही है, और भी लोग हैं। आप बताइए, क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? इनकी बातों से 100% सहमत हैं। इसके पहले भी गठबंधन हुए हैं और उस गठबंधन का परिणाम ये हुआ है कि 50-55 सीट पर सब सिमट गए हैं। तो ये गठबंधन कोई अतिरिक्त परिणाम नहीं देने जा रहा है। लेकिन इसका रिजल्ट आप देख चुके हैं, लोकसभा के चुनाव हुए हैं, गोरखपुर में हार चुके हैं। ऐसा कि उपचुनाव और जनरल चुनाव में अंतर होता है। उपचुनाव में और जनरल चुनाव में ये देश के प्रधानमंत्री के सवाल पर चुनाव होने जाए, उपचुनाव का और इसका जनरल चुनाव में कोई वो नहीं। यहाँ पे लोगों का कहना है कि ये चुनाव जो है उपचुनाव अन्य चुनावों से अलग है, यहाँ लोगों को प्रधानमंत्री चुनना है। आप क्या कहते हैं, क्या कितना असर पड़ेगा? गठबंधन का असर कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर जनता समझ चुकी है कि दोनों आदमी भ्रष्ट थे, अखिलेश हो चाहे मायावती हो। इसलिए गठबंधन का कोई असर नहीं पड़ेगा और सिर्फ होगा मोदी। नहीं, क्यों आप फूलपुर भूल चुके हैं, गोरखपुर भूल चुके हैं? गोरखपुर फूलपुर जो आप कह रहे हैं वो एक हवा थी, जैसे लोगों को लगा कि भाई थोड़ा सा परिवर्तन करके देख ले, क्योंकि भाजपा का ही राज होगा उत्तर प्रदेश में। इनको मैं लोकसभा में भेज रहा हूँ, ये क्या करते हैं उसका परिणाम आप देख रहे हैं, गोरखपुर में भी फूलपुर में भी। आपको क्या लगता है? देखिए, ये महागठबंधन है। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कांग्रेस को उन्होंने अलग किया है, महागठबंधन नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। अगर ये कांग्रेस को सम्मिलित करते तो मैं मान लेता कि एक प्रभाव पड़ता। भाजपा के एक जो विरुद्ध जनमानस कांग्रेस की तरफ जा रहा था, इन्होंने कांग्रेस को इग्नोर कर दिया यूपी में। तो कहाँ इनका गठबंधन है? ये स्वार्थों का गठबंधन है, चलेगा नहीं। इस चीज को जनता समझ रही है, क्योंकि 6 महीना पहले ही भाजपा के राज में मायावती ने शासन अपना करके छोड़ दिया, भाजपा को अलग बंधन को तोड़ दिया। तो अखिलेश के साथ भी यही होने वाला है, क्योंकि छोटे सोच की बुद्धि छोटी ही होती है। वो चाहे जिस पे उसको राजा बना दिया जाए, क्योंकि वो एक राजा बना बादशाह के राज में, उसने चमड़े की सिक्का एक दिन में चलवा दिया। तो यही है। यहाँ पर लोग इस गठबंधन जो हुआ है, इस गठबंधन को काफी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कैसा गठबंधन जब कांग्रेस ही शामिल नहीं है। जी आप बताएं, क्या आपको लगता है इस गठबंधन का कितना असर रहेगा? देखिए, गठबंधन का असर तो साफ दिख रहा है प्रधानमंत्री के चेहरे पे, भाजपा अध्यक्ष के चेहरे पे, इवन जितने लोकल लीडर्स हैं उनसे लेके और नेशनल लेवल तक घबराहट है। और आपको इस लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जनता नहीं चुनती, एक भाजपा का स्टंट है। मैं ये मानता हूँ, मैं खुद भाजपाई रहा हूँ, मोदी समर्थक रहा हूँ। अब क्यों नहीं है? अब इसलिए नहीं है कि आपने डिलीवरी नहीं किया और देश डिलीवरी चाहता है। आपसे बहुत सारी उम्मीदें थी, आपने बहुत उम्मीदें जगाई थी और डिलीवरी 10%, 20% हमारे मानक के अनुरूप हुआ। गठबंधन 100% कारगर रहेगा। मैं विरोधी हूं मायावती के शासनकाल का, अखिलेश के भी शासनकाल का, अखिलेश तो नहीं, मुलायम सिंह के शासनकाल का मैं धूर विरोधी रहा हूं। और जातिवादी पूरे सिनेरियो में ये गठबंधन होश उड़ाने वाला होगा। जी
तो बनारस में मिली जुली राय है, गठबंधन होश उड़ा सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं मोदी ही रिपीट होंगे। अब चलते हैं मुरली मनोहर जोशी के संसदीय क्षेत्र यानी कानपुर। कानपुर में सपा बसपा गठबंधन को लेकर भारत समाचार ने चौपाल के जरिए लोगों की राय जाननी चाहिए